ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, ध्यान मुद्रा, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। सद्य आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, कार्यरत पूरी टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। आदरणीय अनिल जी, आदरणीय शारदा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योग अभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। ओम। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। हल्का हल्का व्यायाम है, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। प्रसन्न चित्त, शरीर की एक एक सेल को एक्टिव करना है, जागरूक करना है। 37 ट्रिलियन सेल्स से अपना शरीर बना है। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। एक एक क्रिया 10-15 बार करनी है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, शक्ति लगाई। साधारण क्रिया से साधारण लाभ। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक करना है। पंजे आगे पीछे दबाएं। सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक सभी सेल्स को जागृति देनी है। उंगलियां
टाइट करें। घुटने के लिए पाँव का जितना व्यायाम होगा उतना हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। और इसलिए बच्चों को मैदानी खेल खेलने दो। बचपन से ही मूलाधार चक्र स्ट्रांग होना चाहिए। जो मैदानी खेल खेलते रहेंगे ज़्यादा समय, वो जीवन भर कभी परेशान नहीं होंगे, किसी भी कारण से परेशान नहीं होंगे, आरोग्य की दृष्टि से भी और साधन संपन्न की दृष्टि से। स्वस्थ जीवन। घुटने के लिए अंगूठे से ऐसे गोल गोल घुमाना है। जो वाटी है उसे गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कहीं भी कार्बन नहीं जमा होना चाहिए। साइकिलिंग करेंगे। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम। ये सूक्ष्म व्यायाम से हमें प्राप्त होगा संपूर्ण आरोग्य। और आरोग्य संपन्न जीना है तो कम खाओ। ये मूल मंत्र है, कम खाओ। खाने से ही ज़्यादा लोग रोगी बन रहे हैं। ज़्यादा खाने से लोग रोगी बन रहे हैं। कम खाने वाले कोई रोगी नहीं बन रहे हैं। हिप जॉइंट, एक एक अंग शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और उनके अंदर चपलता आनी चाहिए। हमें योग साधना से दो ही चीजें साध्य करनी है, पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन। थोड़ा फास्ट करें। दोनों हाथों से पंजा पकड़ना। झूला देना। हिप जॉइंट के ऊपर और अपने पाँव के उंगली के ऊपर चलना फिरना दौड़ना, ये सब संभव होगा। दूसरा, पूरा ये साइंटिफिकली एक प्रोग्राम बनाया है। संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है। इसके बाद कठिन कठिन आसन करने की आवश्यकता ही नहीं है। शरीर का एक भी अंग, एक भी मांसपेशी व्यायाम से नहीं रहेगी। चक्की चलाएंगे। हाथ सीधे रखें, पीछे जाते समय ऐसे सीधे रखें तो कमर ज्यादा पीछे जाएगी। कमर का संपूर्ण व्यायाम होगा। पश्चिमोत्तानासन।
जिनको पॉसिबल है वही करें। जबरदस्ती कोई क्रिया नहीं करनी है। संपूर्ण व्यायाम। चेंज। करते रहिए। पेट का, कमर का, मेरुदंड का, हिप जॉइंट का, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है। थायराइड का भी व्यायाम हो रहा है। आंखों का भी व्यायाम हो रहा है। चेंज। स्थित कोणासन। शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहेगा जीवन भर। चेंज। बटरफ्लाई। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्रयास करें सूक्ष्म व्यायाम ना मिस करें। कोई भी क्रिया जबरदस्ती नहीं करनी है। सहजता से जो भी होता है उतना ही करना है, ज्यादा करना है। चेंज। अकड़न नहीं रहनी चाहिए शरीर में। अकड़न ही बीमारी का दूसरा नाम है। मूवमेंट ना होने के कारण अलग अलग अंगों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर कार्बन जाम हो चुका है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। थोड़ा आगे भी झुके, ऐसे 5 बार करें।
ताकत लगाइए। स्विच बोर्ड और स्विच शक्तिशाली रहने चाहिए। अंगूठे अंदर लेकर मुठिया सूक्ष्म व्यायाम करने से शरीर आरोग्य संपन्न रहेगा, पूरी गारंटी। और 6 महीने से लेकर 1 वर्ष के अंदर डॉक्टर और गोली, डॉक्टर और दवा बंद होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो समझ लेना अपन कोई योग साधना में गलती कर रहे हैं या निरंतरता से नहीं कर रहे हैं। बीच में छोड़ देते हैं या लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। सबको पता है। फिर बोलेंगे डॉक्टर तो चालू है। चेंज। हम तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए हैं 25 वर्ष में। डॉक्टर हमारे पास आते हैं, वो खुद का इलाज नहीं कर सकते, वो दूसरों का इलाज कर रहे हैं। मजे की बात है। और हम पैसे देकर उनके साथ पास जाते हैं और हम उनका इलाज फ्री में करते हैं। दोनों पूरी ताकत लगाइए। हल्का हल्का व्यायाम करने से फायदा नहीं है। पूरी ताकत लगाइए। 20-25 बार, 50 बार, पूरा कमर से लेकर पूरी मांसपेशियों का व्यायाम हो रहा है। पेट के अंगों का भी व्यायाम हो रहा है। थोड़ा खिंचाव देंगे तब पता चलेगा। लीवर का व्यायाम हो रहा है, एंट्रियस का व्यायाम हो रहा है। 10-20 बार, 50 बार करो तो गोमुखासन सही होगा। उंगलियों का खांचा बनेगा। दोनों हाथ की उंगलियों में आधा फीट का अंतर रहता है। और बोलते गोमुखासन क्यों नहीं करते? चेंज। 3 बार। कनपटी पर लेफ्ट राइट।
चेंज। झटका नहीं देना है, ध्यान रहे, आराम आराम से ऊपर नीचे। पीछे की तरफ थोड़ा ज्यादा प्रेस करना है। गोल गोल घुमाए। रुकेंगे। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। चश्मा है तो उनको थोड़ा ज़्यादा करना है घर में। चश्मा निकलना ही चाहिए, जीवन भर चश्मा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये धारणा बनाई है लोगों ने, पर्टिकुलर एज के बाद चश्मा लगेगा ही लगेगा, ऊपर नीचे। योग साधना से सभी प्रकार की धारणाएं टूट जाती है। बिना दवा से बीमारी ठीक नहीं होती, ये धारणा बनाई है, वो भी टूट गई। तिरकस दवा का भंडार अपने शरीर के अंदर भगवान ने दिया है। दूसरी बात, और उसके ऊपर अपने पूर्वजों ने वर्षों वर्षों तक अभ्यास करके, अनुभव लेके गोल गोल घुमाए। अपने लिए आवश्यक जड़ी बूटी का ज्ञान ग्रंथ रूप में परोस दिया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। साधारण लहसुन और अदरक रोज अगर थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो उस व्यक्ति को कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। हार्ट अटैक की समस्या ही नहीं हो सकती। कितने साधारण है, लेकिन हार्ट के ऊपर 10-10, 20-20 लाख, 25-25 लाख खर्च करते हैं। आइए प्राणायाम का अभ्यास करें। ध्यान मुद्रा पहला करेंगे भस्त्रिका, डीप ब्रीदिंग। मेरुदंड सीधा रखें, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर प्रसन्न भाव। डीप ब्रीदिंग करना है। केवल सांस लेने की पद्धति सुधार ले तो भी हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। ये अपने पूर्वजों के अनुभव है। छोटा छोटा सांस लेने के कारण हमें पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है। लेते छोड़ते ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए हीमोग्लोबिन को समय ही नहीं मिलता है। थोड़ा सा ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करते और उतने से काम नहीं चलता है, इसलिए बीमार होते हैं। लंबा सांस लेते जाओ, जब तक ले सकते तब तक लेना है और फिर छोड़ते जाए। जब छोड़ने की कैपेसिटी खत्म हो जाए तब लेना शुरू करो। इस प्रकार से हमें डीप ब्रीदिंग करना है। और योग साधना में किसी क्रिया को कोई मर्यादा नहीं है, ये भ्रम पर पैदा करके रखा है। हमारे यहाँ एक पेड क्लासेस है, वो तो कपालभाति के 72 स्ट्रोक गिन के लेते हैं, गिन के। ये खुद गिनते हैं 1 2 3 4 60 72 स्टॉप। अब इसके आगे नहीं करना है क्योंकि आप ठीक हो जाएंगे, मन में वो बोलता है। इसके आगे करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, तो मेरे पास नहीं आएंगे। बीमारी है तो घंटों करो, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। बिना दवा से हमारी समस्त बीमारियों का नाश हो जाएगा।
शरीर में जो औषधि का भंडार है, उस प्रकार की औषधि पूरे विश्व में कोई बना ही नहीं सकता है। ये भगवान की व्यवस्था है, उसका उपयोग करो। रात्रि 7 बजे से सुबह 9 बजे तक खाना मत ले लो, बहुत सारी बीमारी से बच जाओगे। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति अपान मुद्रा या अलग अलग मुद्रा है। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए ये अपान मुद्रा है। अपान वायु मूलाधार में है, शुद्धि कार्य। केवल पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा। जो भी ताकत लगानी है नाक से हवा का धक्का बाहर देने में, बाकी गले के नीचे कोई क्रिया जानबूझकर नहीं करनी है, और समस्त क्रियाएं खाली पेट करनी है। खाना खाने के बाद करना है तो 5 घंटे के बाद। मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, न्यूक्लियस, ओरी, इन सभी अंगों का बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। उनके अंदर कोई कचरा नहीं जमा रहेगा। लंग्स की शुद्धि हो रही है। जब हम ज़्यादा ताकत लगाकर हवा बाहर फेंक रहे हैं तो लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों के अंदर सालों साल जो कार्बन जाम हो चुका है, वो कार्बन बाहर निकल रहा है। एक सेल के अंदर भगवान ने प्रोग्रामिंग किया है किस प्रकार के हार्मोन्स बनाने हैं, उन्हें शरीर के लिए कौन सा कार्य करना है और उस कार्य के लिए किस प्रकार के हार्मोन्स की निर्मित करना है, उसका पूरा प्रोग्रामिंग एक सेल के अंदर दिया है। एक सेल के अंदर एक समय में लाखों करोड़ों कार्य चलते हैं, जो सेल हम आंखों से देख नहीं सकते। ये भगवान की कृपा है। आज सारे ब्रह्मांड में जो भी घटित हो रहा है, इस क्षण में एक क्षण के अंदर जो भी घटित हो रहा है, वो पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। अपने शरीर के अंदर जो सेल्स है, माइक्रो लेवल के सेल्स है, उनके अंदर रिकॉर्डिंग हो रहा है। और इसी कारण जो बच्चे स्मार्ट जन्म लेते हैं, जिनकी 37 ट्रिलियन सेल्स जन्मता ही एक्टिवेट है, पूरी तरह से ऑक्सीजन से लबालब है, तो वो बच्चा बिना पढ़ा लिखे दुनिया के सारे, आप जो भी सवाल पूछेंगे वो सवाल का जवाब देता है फट से। कितने भी अंक बताए, लंबे चौड़े अंक बताए, उनकी टोटल एक क्षण के अंदर बताता है, क्योंकि पूरा जो भी क्षण क्षण में घटित हो रहा है वो पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है।
कैलकुलेटर पर टोटल करने में समय लगेगा, लेकिन उस बंदे को समय नहीं लगता है। जैसे आप फिगर बताना बंद करेंगे, उसी क्षण वो उसका जवाब देता है। इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है, अपार शक्ति लेकर, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य, अपार ज्ञान, अपार प्रेम, अपार सहनशीलता भाव, अपार सहनशीलता भाव समाहित करने की शक्ति, एकात्म भाव, उसका उपयोग करना चाहिए। और उपयोग करने के लिए हमारे सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन देना है, और इसके लिए हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। तो शरीर के लिए सूक्ष्म व्यायाम ये अत्यंत आवश्यक है। थायराइड का पॉइंट दबाया करो। समस्त मानव जाति पर भगवान की अपार कृपा है। जो बोलता है कि भगवान की कृपा ही नहीं है, तो वो अज्ञानी है। भगवान सबके ऊपर समान कृपा करता है। अपार समृद्धि के साधन हमें जितने आवश्यक है, उससे लाखों करोड़ों गुना हमारे शरीर में स्थापित किया है, डाउनलोड करके रखे। उसका उपयोग करने आना चाहिए। और उसका मूल है ऑक्सीजन, प्राण शक्ति। कोई भी अगर बीमारी है तो घंटों घंटों कपालभाति करने से पूरी तरह से बीमारी से मुक्त हो जाती है। बाहर से कोई सलाह, डॉक्टर, औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य आहार, पेट ठीक होना चाहिए। पेट ठीक है तो जो भी हम दाल रोटी खाएंगे, उसके द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर का पोषण के लिए जो भी आवश्यक है वो बनाने की व्यवस्था है। विश्वास रखें। हाथी केवल घास खाता है, दूध नहीं पीता है, बादाम पिस्ता नहीं खाता है, लेकिन उसके अंदर भी जितने फैट्स है वो किसी दूसरे प्राणी के अंदर नहीं है। और हमें धारणा बनाइए, शक्ति बढ़ानी है तो बादाम पिस्ता खाना जरूरी है, घी खाना जरूरी है। फिर हाथी ने भी खाना चाहिए। रुकेंगे। अब बाह्य प्राणायाम 5 बार करेंगे, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंधर। कुंडलिनी शक्ति के अंदर अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य कैरी फॉरवर्ड करके आइए। उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर उठाना है, जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना शक्तिशाली बनना है, जितना बुद्धिमान बनना है, उतना अधिक बार करें।
एक समय आएगा डॉक्टर लोग अपने क्लास में आते रहेंगे, कई जगह पर आ ही रहे हैं। बाद में क्लास में आते आते शिक्षक भी बन गए और अब योग कक्षा भी चला रहे भांडुप में। कल डोंबिवली जिला का भी एक डॉक्टर आया था, नरीमन पॉइंट में अपना ऑफिस है, वो योग शिक्षक बना है, तो हरिद्वार मुख्य योग शिक्षक के लिए जाना था। वो बड़ा मेरा क्लिनिक भी है, लेकिन क्लिनिक में ज़्यादा मैं योग करने के लिए ही बोलता हूँ। अग्निसार क्रिया करेंगे 3 बार। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। नए लोगों को जिनको भी पता नहीं, वो वर्ग पूरा होने के बाद यहाँ आकर पूछ सकते हैं, हम उन्हें करके दिखाएंगे, दूर से दिखाई नहीं देता है। थायराइड का कार्य ठीक होगा तो हमारे आचार, विचार, उच्चार, व्यवहार पवित्र बनेंगे। आइए सिंहासन। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार।
प्रेशर निर्माण करना है, कान की तरफ नसें खुलनी चाहिए। आइए अब करेंगे अनुलोम विलोम, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है और लेफ्ट से लेने की शुरुआत करें। ये फेसबुक लाइव है, लाइव पर उल्टा दिखता है, तो फेसबुक पर देखने वाले ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं राइट नोस्ट्रिल में रखा है तो वो हाँ लेफ्ट दिखता है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। डीप ब्रीथिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। लंग्स की शुद्धि हो रही है, ज़्यादा वायु अपने लंग्स के अंदर समाहित होगा, उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियों में प्रवाहित होगा। कहीं भी कार्बन नहीं रहेगा। जहाँ प्रकाश आता है वहाँ अंधेरा नहीं रहता है, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधेरा नहीं रहता है। जहाँ ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन रहता है, वहाँ कार्बन नहीं रहता है, बीमारी नहीं रहती है। जहाँ भी दर्द है, दुख दर्द है, पेनिंग है, तो समझ लेना वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, प्राणवायु नहीं है। और प्राणवायु स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और जीवन का संचालन कर रहे हैं। समस्त औषधियों का निर्माण प्राण से होता है, ऑक्सीजन से होता है। सभी औषधियों में जो भी औषधि गुण है उनका निर्माता ऑक्सीजन है।
और उसके ऊपर सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान है तभी ये सब सृष्टि का निर्माण होगा। तो सूर्य की किरणें 15 मिनट से लेकर आधा घंटा रोजाना लेना ही चाहिए। उसके लिए कोई अल्टरनेट योग नहीं है। डीप ब्रीदिंग, रुकेंगे।